नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आप में से कुछ लोग बहुत बार मुझे जॉइन कर चुके हैं, मेरे वेबिनार देख चुके हैं। कुछ मैं देख रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं और कुछ लोग जो हैं, वो यहाँ पर शायद मेरे से पहली बार मिले। तो आज का सफर जो है, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है नेम न्यूमरोलॉजी। नमस्कार। तो नेम न्यूमरोलॉजी इतना, जिसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा सबका पसंदीदा टॉपिक, क्योंकि नाम तो हर एक का है। नाम है तो शायद हम हैं, या हम हुए तो हमारा एक नाम मिला, हमें एक पहचान मिली, है ना? नहीं तो हम किसको कैसे बुलाते? नाम से ही हमारी पहचान होती है। और उस नाम को इग्नोर करना बहुत गलत है। ये गलती जिंदगी में कभी नहीं करना कि आप अपने नाम को इग्नोर कर दो। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स दूंगी। जैसे मैंने पिछली बार मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इतना सिखा दिया था, ठीक है? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 4 दिन का मेरा कोर्स है मोबाइल का। 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैं जितना बता सकती हूँ आप लोगों को बता दूंगी, है ना? लेकिन आज भी मैं आप लोगों से यही प्रॉमिस करती हूँ कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो जरूर बता जाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरा ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी पूरे 5 दिन का है। तो आप कहें कि मैं 5 दिन का कोर्स 1 घंटे में सिखा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी प्रॉमिस है, आई हूं तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगी और बहुत अच्छी बातें बता कर जाऊंगी, जिससे आप अपने नाम को थोड़ा सा सेट करके खुद ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। जो अब है खराब, उससे कुछ अच्छा और कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बेकार की बातें करके। सब सुनने के लिए उत्सुक हैं कि नाम जो है वो क्या है और क्यों जरूरी है और कैसे सेट करें इसको, और इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो नाम क्या है? नाम हमारी पहचान है। हम जब बॉर्न होते हैं तो सबसे पहले घर में शोर मच जाता है, इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग पंडितों के पास जाते हैं, बताइए इस बच्चे का नाम का पहला अक्षर क्या आ रहा है, क्या रखें इसका नाम? तो पंडित जी नक्षत्रों को देखकर एक अक्षर बता देते हैं कि भाई इसका नाम ना इस नक्षत्र के हिसाब से इस पे आता है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, चलिए रोहिणी नक्षत्र का बच्चा है, आप इसका नाम वा से रख दीजिए, ठीक है? या रेवती नक्षत्र का बच्चा है, आप इसका नाम जो है दा पे रख दीजिए। आपको ऐसी चीजें अक्सर आज से पहले सुनने को मिली होंगी जब भी आप लोग अपने बच्चों का या आपके पेरेंट्स आपका नाम रखवाने किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे। हम लोग भी यही करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या एक अक्षर मिल जाने से आपने जो भी नाम रखा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा? पहला अक्षर वो तो आपके नक्षत्र से आया, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो तो हम मान लेते हैं। लेकिन क्या उसके आगे जो स्पेलिंग्स रखी गई, क्या उस नाम का जो टोटल आया, क्या उस नाम में जो मल्टीपल आपकी स्पेलिंग्स आ गई, इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या वो किसी ने ध्यान दिया? वो तो आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, उनका तो काम है नक्षत्र से आपको एक वर्ड, एक अक्षर जो आपको सूट करता है, जो आपकी डेस्टिनी को थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, जो आपको आपके साथ सिंक्रोनाइज होगा, है ना? वो अक्षर उन्होंने दे दिया, वो एक वर्ड आपको मिल गया, एक अल्फाबेट मिल गया। उसके आगे की जिम्मेवारी एक न्यूमरोलॉजिस्ट की होती है। एक वर्ड उसको मिल गया, चाहे वो ए था, चाहे वो वी था, चाहे वो डी था, वो मिल गया, बहुत अच्छा। और उसके बाद की जो जिम्मेवारी होती है वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट की होती है कि उस नाम को ऐसे डिजाइन करे कि उसमें ना तो कोई डिजीजेस आए, ना कोई कंपाउंड नंबर गलत आए, और उसमें राजयोग आ सके, और उसमें जो है वो उसको हाइप देने वाला और एक उसकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होने वाला एक नंबर, एक कंपाउंड नंबर उसको दे सके। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई
आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, आप बोलते हैं कि मुझे तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है और मैं उससे ही नाम ठीक करवा लेंगे हम अपने बच्चे का। तो सबसे पहला चैप्टर मेरा, क्योंकि यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं न्यूमरोलॉजी से नेम ठीक कराने आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का होता है कि जब हम नाम सेट करते हैं तो हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं। या तो उनसे कहते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से हमें अल्फाबेट बता दो आप, तब हम आपका नाम सेट करेंगे। या फिर अगर आप कहते हैं कि हम ही पहला अल्फाबेट रखें, तो फिर हम वो काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूंगी आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन आया, उसका मूलांक और भग्यांक यानी कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर वो 2 and 1 है। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है ये भी जरूर बताऊंगी। ठीक है, और उसके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट अगर हमने पी पे रख दिया, ठीक है, तो पी लेटर जो है वो होता है 8 नंबर। और आप किस उसके हैं, नंबर 2 और नंबर 1 के। तो ये नाम आपके लिए कैसा होगा, स्टार्टिंग क्या हुआ, आपका एंटी लेटर आपके नाम को स्टार्ट करता हुआ आ गया। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। करते क्या है कि 1 and 2 है या 2 and 1 है। अभी मैं एक का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे तो 81 कॉम्बिनेशन है, तो मैं एक का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो हम उसका नाम सबसे ज्यादा जो प्रेफर करेंगे, हम कहेंगे इसका नाम ए से शुरू कर। ठीक है, और यहाँ एग्जाम्पल किसका है, कौन ऐसा राजयोग लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ है जो पूरी दुनिया में नाम कर रहा है, वो है हमारे अमिताभ बच्चन। 2 and 1 का कॉम्बिनेशन है। और नाम किससे शुरू हुआ, अभी शुरुआत की बात कर रही हूं, आगे नहीं बढ़ी मैं। ठीक है, नाम किससे शुरू हुआ, लेटर ए से। ठीक, आपके सामने वो कामयाब है। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उसमें भी राजयोग है, लेकिन हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने नहीं आए, हम यहाँ पर क्या उनके नाम में राजयोग है ये देखने आए। ठीक है, क्यों, अपने नाम के थ्रू भी। अब आप लोगों को पता है उनका पहले नाम क्या था, उनका जो एक्चुअल नेम था वो क्या था, किसी को पता है, कोई हैंड रेज करो या लिख के दो मुझे, किसी को पता है अमिताभ बच्चन का एक्चुअल नेम क्या था। ओ माय गॉड, किसी को नहीं पता, किसी ने मेरे को मैसेज भी नहीं किया, हैंड रेज भी नहीं किया। अमिताभ बच्चन का एक्चुअल नेम था इनकलाब श्रीवास्तव। कोई जान, किसी को पता था ये, नहीं पता था। एक श्रीवास्तव जी तो बड़े ही खुश हुए हैं, वो कह रहे हैं अच्छा अच्छा, अमिताभ बच्चन तो हमारी हमारे सरनेम वाले हैं, आज पता चला। यस, अमिताभ बच्चन के जो फादर थे, जो इतने बड़े पोएट थे, है ना, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन उनका एक, कहते हैं ना जो पोएट होते हैं वो अपना कोई तकिया कलाम अपना एक अलग से नाम रख लेते हैं, तो उनका वो नाम था, एक्चुअल में वो श्रीवास्तव। ठीक है, तो उनका जो बचपन से नाम था वो था इनकलाब श्रीवास्तव। ये नाम लेकर वो बड़े हुए, बड़े होकर जब जॉब करने के लिए वो गए, तो उस समय सबसे पहले वो आकाशवाणी पे गए, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी, जो तेजी बच्चन थी, वो एक सरदार फैमिली को बिलोंग करती थी। और वो जो है वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन का भी जो रुझान था वो इसी और आया, और नंबर 2 के थे, तो आर्टिस्टिक फील्ड में ज्यादा उनका रुझान आया। तो वो आकाशवाणी में अपना पहला आवाज का, क्योंकि उस समय रेडियो होते थे, तो वो इंटरव्यू देने गए सिलेक्शन के लिए, तो उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया, सेलेक्ट नॉट सेलेक्टेड। क्यों, आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है जो रेडियो के लिए लायक हो। और आज वही आदमी की आवाज हर कोई सुनने को तरसता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, एक बहुत बड़ी एज में आकर वो सक्सेसफुल हुए, लेकिन उन्होंने पहली पिक्चर के बाद अपना नाम बदल दिया। किसी ने तो बोला होगा उनको अपना नाम चेंज करो, उन्होंने अपना नाम रखा अमिताभ बच्चन।
अमिताभ बच्चन का अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 7 पे आता है। वो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन के, और नंबर 7 जब 2 के साथ मिलता है तो ये आर्टिस्टिक दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर देता है। ठीक है। और नंबर 7 जब 1 के साथ आता है तो ये नंबर जो है ये राजयोग बना देता है आफ्टर 40। यानी कि उनको राजयोग कब आया? जब वो थोड़े से बड़े हो गए, पहले नहीं आया। ठीक है, नाम से। ये तो हो गई बात ऐसी। लेकिन अब नाम में ये तो हो गया कि हमने कंपाउंड नंबर देखा कि क्या हमारी डेस्टिनी के साथ मैच कर रहा है, क्या हमारे इसके साथ मैच कर रहा है, साइकिक नंबर यानी कि मूलांक भाग्यांक के साथ वो नंबर हमें दे क्या रहा है। ये तो ये हो गया। ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगी कि उनकी किस्मत में वो 11th बॉर्न है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि नाम हमारे जिंदगी में राजयोग कैसे ले आता है। ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों अमिताभ बच्चन है। एक तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में मैंने बोला राजयोग है। यहाँ आपके सामने मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको अच्छे से। ये देखिए, अमिताभ बच्चन का जो नाम है वो 43 से 7 पे आता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 7 पे आता है। देन हम लोगों के कुछ नंबर्स होते हैं, हम और आगे भी चेक करते हैं, सिर्फ कंपाउंड नंबर नहीं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हम राजयोग ढूंढते हैं, जिनमें हम सोल अर्ज नंबर ढूंढते हैं। सोल अर्ज नंबर का मीनिंग ये होता है कि ये नंबर आपको कैसा बनाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, इस नंबर में कितनी पावर है कि वो आपको लेकर जा सकता है। तो वो 5 नंबर है, और 5 नंबर मिसिंग है उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो उनका सोल अर्ज नंबर एक ऐसा नंबर आया जो कि उनको सोशल बनाता है। 5 नंबर मीन्स आप सोशल होते हो, आप एक्टिव होते हो, है ना, आप बहुत इंटेलिजेंट होते हो, बिजनेस माइंडेड बन जाते हो। तो ये उनका सोल अर्ज नंबर था, डिजायर नंबर। और उसके बाद ये था उनका पर्सनालिटी नंबर, जिसे हम ड्रीम नंबर भी बोलते हैं, और ये उनका 11 पे आया। इसने जो है एक राजयोग बना दिया। कैसे बना दिया? मैंने अभी क्या कहा था, कौन सी डेट है उनकी? 11 ऑफ अक्टूबर, 11th बॉर्न है। और जब किसी का पर्सनैलिटी नंबर नाम से 11 मीन्स, नाम से 11 नहीं, नाम से उसके डे को या टोटल को मैच कर जाता है तो यहां बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो जिसने भी उनका ये नाम रखा, बहुत सोच समझ के रखा। 7 नंबर जो एक अगर 1 टाइम आए तो लकी 7 बन जाता है। जो हमारी लाइफ में लकी 7 कहते हैं ना, लॉटरी का नंबर है लकी 7, कहते हैं कि नहीं कहते, पैसे का नंबर है। और ये हमारी लाइफ में जो है वो क्रिएटिविटी वर्ड में बहुत बड़ी सक्सेस दे देता है ना। और जो मैंने आपको बताया अभी कि पर्सनालिटी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के डे से मैच कर गया तो बहुत बड़ा राजयोग बना देता है। ये नाम उनको कहां से कहां ले गया। तो ये चीजें नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत मैटर करती है। तो पहली चीज मैंने आपको एक चीज सिखाई कि आपकी जो डेट होती है वो आपके नाम के नंबर से, टोटल कंपाउंड नंबर से मैच होनी चाहिए। या तो आपकी डेट आपके मूलांक से मैच होनी चाहिए, भाग्यांक से मैच होनी चाहिए। सेम भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि 2 और 1 है तो वो 1 पे भी अपना नाम रख सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 1 है, बहुत अच्छा नाम है। इसका भी एग्जाम्पल दूंगी मैं कि किसने डेस्टिनी से नाम मैच किया और वो बहुत बड़ा बादशाह बन गया। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी। तो और नहीं तो उनके फ्रेंडली पावरफुल नंबर पर, या आप जो बिजनेस कर रहे हो उस नंबर पर आप अपना नाम रख लीजिए। होना पावरफुल चाहिए, वो उस बिजनेस को सूट करना चाहिए, आपके डेस्टिनी और आपके बेसिक नंबर से मैच करता हुआ होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया सबको? अब ये अल्फाबेट की भी बात हो गई, यहाँ पर ये कंपाउंड नंबर की भी बात हो गई कि एक मैम पावरफुल लेट आई कंपाउंड थी। नंबर। एक सेकेंड मैम, मैं लेट आई हूँ तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं क्या इस टॉपिक पे चल रहा है? आई एम सॉरी।
टॉपिक तो नेम न्यूमरोलॉजी है, अभी रिवीजन होता रहेगा, आप सुनिए प्लीज, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो ये चीज मैंने अमिताभ बच्चन का नाम आप लोगों को बता के बताई, और उससे आप लोगों को दो चीजें मैंने बताई। पहली चीज, अल्फाबेट आपके नेम से, आपका नेम का अल्फाबेट आपके बेसिक नंबर से और आपके साइकिक नंबर से, सॉरी डेस्टिनी नंबर से मैच करता हुआ होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपका जो कंपाउंड नंबर है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। उसमें क्या क्या रूल्स हैं, आपके बेसिक नंबर से मैच करे, आपके डेस्टिनी नंबर से मैच करे, और आपके बिजनेस से भी मैच करे। ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि अरे 33 से 6 पे आ रहा है, 33 से 6 पे आ रहा है, यही नाम रख लेते हैं, ये तो हमारा मास्टर नंबर है, कमाल का, ये तो हमें पता नहीं कितना पैसा दे देगा, कितना वो बना देगा। और आपका बिजनेस क्या है, आप बिजनेस करते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या आप बिजनेस कर रहे हो किसी स्टेशनरी की शॉप पे, या आप बिजनेस कर रहे हो कोई ऐसा जो 6 नंबर का है ही नहीं, तो वो नंबर आपको क्या देगा, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके घर में लग्जरी आइटम्स ले आएगा थोड़ी सी, और या फिर आपकी पर्सनैलिटी को एक ऑरा दे देगा, और आपको इंटेलिजेंट बना देगा। क्योंकि वो 33 है, वो इतना तो करेगा ही करेगा। लेकिन क्या वो नंबर आपके बिजनेस की ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस तो कुछ और था, और आप एक आर्टिस्टिक नंबर लेकर आ गए। और यही 33 नंबर अगर कोई फिल्म स्टार रख लेता है, अगर कोई मीडिया पर्सन रख लेता है, अगर कोई आर्टिस्टिक पर्सन रख लेता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि हीलर है और उसको ज्ञान भी बहुत है, ऐसा पर्सन, क्योंकि 6 नंबर को मैं हीलर भी बोलती हूँ, जो लोग सिर्फ लग्जरी मानते हैं, लग्जरी नहीं है, वो हीलर भी है ना। और उसके बाद जो है, या 6 नंबर कोई पार्लर, कोई बुटीक, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई ऐसा पर्सन रखता है, तब तो उसको बहुत काम आएगा। तो कभी सोचा किसी ने कि हमारा नाम जो है क्या हमारे बिजनेस को सूट कर रहा है? किसी ने नहीं सोचा आज तक, कभी सोचा ही नहीं। बस करते क्या है हम लोग, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप 1 नंबर पे हैं के हैं तो अपना नाम 1 पे रख लीजिए, 8 पे बिल्कुल मत रखिए, 5 पे रख लीजिए, 3 पे रख लीजिए, ये तो बहुत अच्छा है। और हमने एक ए इधर किया, एक ए उधर किया, और हम बड़े खुश हो गए, हमने अपना नाम सेट कर लिया। ऐसा नहीं है। मेरा नाम रीना खन्ना, बाय डिफॉल्ट, कोई चेंज नहीं किया, लाइफ में कभी कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट नेम बहुत अच्छा नहीं है, मुझे पता है, 18 पे आता है, बहुत अच्छा कंपाउंड नंबर नहीं है, लेकिन टोटल जो बहुत मैटर करता है, 37 पे किस फील्ड में हूं मैं, 37 मीन्स ओम, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, 3 और 7 से बनता है 37, तो आपको नॉलेज देगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स देगा, आपको अथॉरिटी देगा। मैं नंबर चेंज नहीं करती। रीना मुझे क्या देता है, खराब है तो कुछ तो खराब देगा, वो मेरे लिए अच्छा नहीं बन जाएगा, तो जो उसके रूल्स है वो देगा। ये मुझे हेल्थ इश्यूज देगा, ठीक है, ये मुझे हेल्थ इश्यूज देगा, तो देगा, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैं 37 को नहीं छोड़ सकती, तो मेरे पास चॉइसेस है, हेल्थ इश्यूज या गॉड की ब्लेसिंग्स। तो मैं बोलती हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग्स होंगी तो हेल्थ इश्यूज अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक। और मेरे बिजनेस को ये नाम सबसे ज्यादा सूट करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर अपना नाम लिख के दिखाऊं तो ये बहुत चीजें लेकर आता है, कुछ खराब लेकर आता है लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आता है। ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। मेरी मैरिज हुई, मेरा नाम रीना तो था ही, आगे खन्ना आ गया, ठीक। लेकिन सबके नाम ऐसे नहीं होते कि बाय डिफॉल्ट ही अच्छे हो, कुछ लोगों के होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं बाय डिफॉल्ट ही, कुछ लोगों के बहुत नाम अच्छे होते हैं। इसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ। आप अगर बड़े, अच्छा,
एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने अजय देवगन का नाम सुना है? उन्होंने अपने नाम से ए हटा लिया। 28 पे उनका नाम था, 2 and 4 का कॉम्बिनेशन है, तो 1 तो उनके लिए बहुत अच्छा था, 1 तो उनके लिए बहुत अच्छा था 2 and 4 के लिए। तो उन्होंने अपने नाम से ए हटा लिया और 27 पे ले आए। अभी मैंने क्या कहा, 2 भी आर्टिस्टिक नंबर, 7 भी आर्टिस्टिक नंबर, 7 भी एक क्रिएटिविटी वर्ड को बहुत सपोर्ट करता है, और टोटल बन गया 9। जैसे ही वो 27 पे आए, उनकी सिंघम 1, सिंघम 2 ये आई कि नहीं आई? तो ये नाम की जो ताकत है ना, ये बहुत बड़ी है। तो आप अगर अपना नाम एक पूरे उस पे रखते हैं तो बहुत बहुत ही पावरफुल नाम है। ठीक है, एक और चीज आपको मैं बताती हूँ। मुकेश अंबानी, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, ठीक है, उनका जो नाम है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 and 9 है, 19 बॉर्न है, अगर टोटल करो तो 9 आता है। उन्होंने अपना, किस पर रखते हैं थोड़ा क्लियर करिए, बिल्कुल क्लियर करूंगी। उन्होंने अपनी कंपनी जियो का नाम 9 पे रखा, टोटल करिए। जे से 1, आई से 1, ओ से 7, 9 बन गया। अब आप लोग बताइए, जियो जिस दिन से चला है आज तक रुका है क्या? सबको पीछे छोड़ दिया उसने, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। तो नाम में बहुत ताकत होती है। तो अब आप लोगों का इतना समझाने का मतलब ये था कि पहली चीज कि आप अपना नाम या तो अपने बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, वो अगर पावरफुल है तो उन पर रखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि आप अपना बिजनेस क्या करते हैं। आपका बिजनेस जो है, अगर वो आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर से मैच कर रहा है तो उसको भी बीच में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, उसको भी बीच में इंक्लूड करिए, तब जाके आपका बिजनेस रन करेगा। कैसे करते हैं ये बिजनेस मैन मैच? ओके, नंबर कैसे मैच करते हैं, देखिए एक चार्ट है, मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाकर शिलेडियन चार्ट नाम से टाइप करेंगे तो आपको एक चार्ट आ जाएगा, जो कि कीरो थे, कीरो ने ये बनाया था, उसी की मेथड से हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग जो है करेंगे तो आपको, कुछ लोग इसको चिलेडियन बोलते हैं, कुछ लोग इसको कलेडियन बोलते हैं, बोलने को प्रोनाउंस करने को कुछ भी कोई कह सकता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट पे जाकर ये टाइप करेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा, जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन से वो होते हैं, आपको जो है वो मिल जाएगा। उससे आप लोग जो है अपना कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि कौन से कंपाउंड नंबर अच्छे होते हैं जिन पे आप अपना नाम रख सकते हैं। नंबर 1 पर्सनैलिटी अगर आपकी है, या नंबर 1 आपका ये है डेस्टिनी नंबर, तो आप अपना नाम नंबर 1 पे, नंबर 3 पे और नंबर 5 पे, ये 3 नंबर्स पे रख सकते हैं। अब ये 3 नंबर आपके पास आ गए, अब अपना बिजनेस देखिए, इन तीनों में से किसको सूट करता है, बस उस पे रख लीजिए। आया समझ में? अब आपके पास नंबर 1 वालों के पास अब 3 नंबर आ गए अच्छे, तो अब आप अपना बिजनेस देखिए कौन से नंबर का है, उस पे जो है उस पे अपना नाम सेट कर लीजिए इन तीनों में से। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 वालों को सबसे ज्यादा जो सूट करता है वो नंबर 1 करता है। रानी है ना, राजा सबसे ज्यादा सूट करेगा। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस किस पे होता है? एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस के लिए नंबर 3 पे नाम रख सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 पे रख सकते हैं, लेकिन नंबर 7 आपको सूट करना चाहिए, आपकी डेस्टिनी क्या है, वो क्या है, वो बहुत रिस्की है, इसलिए नंबर 3 सेफ है, उस पे जा सकते हैं। ठीक, अब नंबर 2, नंबर 1 बहुत अच्छा है, नहीं तो नंबर 5 पे रख लीजिए। ये 2 नंबर नंबर 2 के लिए होते हैं। नंबर 7 पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं तो सिर्फ तभी। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर
3 आता है। नंबर 3 के लिए नंबर 1, नंबर 5। और अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें कोई आर्मी ऑफिसर है या कोई होटल के बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप नंबर 9 पे भी रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 4 को किस पे नाम रखना चाहिए? नंबर 4 के लिए अगर कोई नाम होता है तो वो है नंबर 6 या फिर नंबर 1। यही दो हैं जो इनको मिलेगा। ठीक। नंबर 5, नंबर 5 तो भाई बीच का नंबर है, सबके साथ मिल जाता है। लेकिन फिर भी नंबर 5 को 1 और 6 सबसे ज्यादा सूट करते हैं, और 5 पे तो रख ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, 5 पे तो रख सकते हैं, है ना। नंबर 7, नंबर 7 अपना नाम जो है नंबर 6 पे और नंबर 1 पे एंड नंबर 5 पे रख सकते हैं। 3 पे भी रखेंगे अगर आप ऑकल्ट की दुनिया में हैं तो 3 पे भी रख सकते हैं। तो इनके पास काफी सारे नाम आ जाते हैं नंबर्स। नंबर आगे आती है बात 8 की। नंबर 8 को 5 या 6 या 3, उसमें से मैं 5, 3 एंड 6 सबसे लास्ट में। ठीक है, 6 मिस कर दिया भाई, मिस मत करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, फिर वीडियो देखना। ठीक है, नंबर 5 और 6 में दोबारा बोल, 5 तो हर एक को कोई भी रख सकता है, लेकिन 6 के लिए मैं बोल देती हूँ। 6 जो है वो 5 नंबर सबसे ज्यादा उनको सूट करता है। अच्छा, मैंने मिस कर दिया क्या अजीज? ओके ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ, 6 नंबर या तो 6 पे नाम रखे या 5 पे रखे, ये दो ही हैं जो उसको सूट करते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं या सर्जन हैं तो नंबर 9 पे भी रख सकते हैं, ये नंबर आपको सूट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, नंबर 7 बता दिया। नंबर 8, नंबर 8 के लिए मैंने बोला 5, 3 देन लास्ट में 6, 6 को सबसे लास्ट में, 5 एंड 3 को ही मैं प्रेफरेंस देती हूँ हमेशा। देन नंबर 9, नंबर 9 को अगर कोई नंबर सूट करता है तो होता है नंबर 1, सबसे ज्यादा नंबर 1। और नंबर 9 आप हो सकता है आप आईटी प्रोफेशन में हो क्योंकि नंबर 9 है, हो सकता है कि आप किसी आर्म फोर्स में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे हो, आप किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हो। अगर आप ऐसी फील्ड में हो तो 1 या 9 पे ही नाम रखिए। आप जिस फील्ड में हैं तो उसी हिसाब से आप नाम रखिए। इसके अलावा अगर आपकी फील्ड कुछ दूसरी है तो आप 5 एंड 6 पे भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 9। ये तो थे कि आप किस नंबर पे हैं और आपको किन नंबर्स पे नाम रखने चाहिए। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं भाई, बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं। कुछ एक बिजनेस बता देती हूँ, बाकी तो फिर मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। 5 दिन का कोर्स है, आपको 1 घंटे में मैं पढ़ा दूं, पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन अगर सचमुच डीप में जाना चाहते हो, अगर सचमुच इतना ज्यादा आप इंटरेस्ट रखते हो कि नेम को बिल्कुल सेट होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज होती है नेम। नेम से आप कईयों की डेट ऑफ बर्थ एकदम खराब होती है और नेम से वो राजयोग लेकर अपने लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो नेम बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए एक चीज शेयर करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगी तो बहुत सारा, ये पक्का है। नेम न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी नहीं, प्रोनोलॉजी भी सिखाती है। प्रोनोलॉजी क्या होती है? आपकी साउंड। जब हम बॉर्न होते हैं ना तो कई बार हमें कोई गुड्डू, कोई बब्बू, कोई टिंकू पिंकू कुछ भी नाम रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए। आप अपना नाम इतना अच्छा होते हुए, हाँ हो सकता है वो नाम आपको बहुत कुछ दे रहा हो, क्या पता आपका असली नाम आपको वो ना दे रहा हो, वो जो छोटा सा नाम रखा है वो आपको फायदा दे रहा हो, पॉसिबल है। लेकिन वो भी सोच समझ के रखना चाहिए, बिना बात के ऐसे कुछ भी उठा के बच्चों को नहीं पुकार लेना चाहिए। ऐसे नाम भी जब आप प्रोनाउंस करते हो, जब आप उनके लेटर्स को बार बार बोलते हो तो वो भी आपको बहुत कुछ देते हैं। तो इस कोर्स में आपको
हर अल्फाबेट का मीनिंग सिखाया जाएगा, आपको कंपाउंड नंबर सिखाए जाएंगे, लक्ष्मी लॉक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि कैसे नाम से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, साउंड सिखाई जाएंगी जो 60 से अबव होगी, काफी अच्छी साउंड्स भी होती है, काफी बुरी साउंड्स भी होती है, तो क्या साउंड्स है ये बताया जाएगा। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल साउंड्स का नेम में कैसे यूज करते हैं ये बताया जाएगा। हेल्थ इश्यूज हैं आपके नाम में, उनको कैसे सॉल्व करना है। कंपाउंड नंबर तो अच्छा रख लिया, पता चला नाम में हेल्थ इश्यूज दे दिए, वो बहुत प्रॉब्लम कर जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड नंबर जो कि फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, जो कि हमें पैसा दे सकता है, और भी कई इवेंट प्रेडिक्ट कर सकता है आपका नाम, क्या बिल्कुल कर सकता है, ये सब सिखाया जाएगा। क्या मल्टीपल लेटर्स जो हैं वो आपके नाम में इंपैक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, इसे मेडिकल प्रोनोलॉजी कहते हैं। जितने लेटर होते हैं हमारे नाम में जो डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं या 4 टाइम्स आ रहे हैं, वो हमें बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी दूंगी। आप एक नाम से प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? क्या नाम में राजयोग है? और अगर नाम नहीं बदलना तो उसकी रेमेडी कैसे करें भाई? नहीं बदल सकते। तो अगर ये सारा कोर्स जो 5 दिन का है और इतना प्रीशियस कोर्स है, अगर कोई करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ये कोर्स जो है मैं 8,000 के बजाय आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 5100 में। और ये कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है हमारा कब? इस मंडे को छोड़कर नेक्स्ट मंडे 23 अक्टूबर। तो बहुत सारा टाइम है। इस मंडे तो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो चलिए जो भी करना चाहेगा वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा, इतना तो मुझे विश्वास। मैं बहुत ज्यादा एक बार बता जरूर देती हूँ, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिसने मेरे पास आना है उसने आ ही जाना है। चलिए, अब हम लोग, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके अल्फाबेट्स बहुत सारे आ जाएं। 23 सितंबर, यस यस, 23 सितंबर से शुरू हो रहा है ये, 5:30 to 6:30 क्लासेस होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप सब लोगों ने शाहरुख खान का नाम सुना, सबने सुना है, कोई ऐसा नहीं है जो शाहरुख खान को ना जानता। शाहरुख खान का इटसेल्फ नाम जो है शाहरुख खान, वो नंबर 5 पे आता है। 2-7 के कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा नाम, सूट करता है, कोई बुरा नहीं है, कोई खराब नहीं है। ठीक है, और वो लाइफ में एक छोटे से मुकाम से लेकर और एक अच्छे मुकाम तक वो पहुंचे भी सही उसी नाम से। ठीक है, कैसे पहुंचे? पहले फौजी किया, सर्कस किया, फिर एक पिक्चर मिली, फिर दूसरी, धीरे धीरे स्ट्रगल करते 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 अपने बलबूते पर वो राइज कर रहे थे, क्योंकि नाम अच्छा था। लेकिन वो ख्याति जो उनको बादशाह बना गई, वो कब मिली? कोई बता सकता है कि उनके नाम में क्या चेंजेस आए? उनको शाहरुख खान कहने के बजाय एस एक आर के, नाम दिया गया, एस एस आर। आर। यस, उनको शाहरुख खान कहने के बजाय एक नाम दिया गया एस आर के। और वो नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन सिर्फ कंपाउंड नंबर नहीं था, सिर्फ वो नंबर लाना नहीं था जो उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दे, उनको एक ख्याति दिलवा दे, उनको फेमस बना दे। वो तो स्ट्रगल करके पहुंच ही गए थे, और आगे पहुंच जाते, धीरे धीरे, तेजी से नहीं पहुंचते। तो उनके पीछे रीजन था कि उनका नाम प्रोनोलॉजी के हिसाब से उनको मेजर हेल्थ इश्यूज दे रहा, मेजर एस हेल्थ इश्यूज। एस एच साउंड, एस एच साउंड। एचएस साउंड तो बहुत मामूली सी है, लाखों लोगों की होती है, उनको मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आते नम्रता। ओके। अगर उनके नाम में मुझे कोई बताए कि कितने एच आते हैं, तो बताओ कितने एच आते हैं उनके नाम में? 3। थ्री। और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा भी नहीं 3H। है। अगर आपके नाम में 2 से ज्यादा एच आएंगे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ऑपरेशन तक कराना सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस। और अब आज के बाद आप लोग सब जिसके भी 3 एच हैं उनसे जाकर पूछो, उनको बैक एक होगा ही।
कई बार 2 में भी पाया जाता है, लेकिन 3 में आपको डॉक्टर्स कहते हैं ला इलाज ऑपरेशन कराओ जाएगा। यस और मैम, शाहरुख बहुत खान जो सीरियस है है। वो अमेरिका जाकर अपना ऑपरेशन करवा के आए हुए हैं स्पॉन्डिलाइटिस का। आज भी वो कहते हैं दर्द तो बहुत है लेकिन जिंदगी जीने का नाम। समझ सकते हैं आप लोग? तो आई एम इसीलिए सफरिंग फ्रॉम उनके द नाम सेम मैम। को, हाँ जी, क्या रेशमा? 3H है मेरे नाम में भी। तो बैक पेन है आपको? बहुत सीवियर, 25 साल बहुत हो सी, गए। 25 साल। जी मैम। आप लोगों को यही बैठे बैठे आपको फीडबैक भी मिल जाता है, मैम यही इसका बैठे। कुछ सॉल्यूशन? इसका इलाज यही है ना कि अपना नाम जो है वो थोड़ा चेंज करो। पूरा नाम मत यूज करो रेशमा। आपका पूरा नाम यूज करते होगे उससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, हाँ, या उसको अभी चेंज करो। रेशमा देशमुख करके यूज करती हूँ, तो टोटल 3 पूरा एच नाम मत, आते। हाँ, हाँ, पूरा नाम मत यूज करो। अब थैंक यू मैम। यहाँ शाहरुख खान का नाम इसीलिए, सिर्फ इसी बात के लिए, एक तो उनको मोर सक्सेसफुल बनाना था, और एक उनकी जो इतनी तकलीफें थी उसको कम करना था। उसको SRK नाम दिया गया, और SRK का टोटल आता है 7 पे, और उनका डेस्टिनी नंबर क्या है? 7। और अभी मैंने आप लोगों को कहा फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई एक सक्सेस देता है नंबर, तो उसमें 7 का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अभी मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ। नाम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप नाम बहुत अच्छा रखते हो, विराट कोहली का नाम सबने सुना है? बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं किया उन्होंने, बाय डिफॉल्ट विराट कोहली, जो कि 5 6 मूलांक और भाग्यांक है, उनका अपना नाम भी नंबर 5 पे आता है। लाइफ देख लो उनकी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले लूं। आई थिंक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि नाम चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन आंसर्स ले आप। सब लोग बड़े एक्साइटेड है कि हम, हमारा नाम ठीक है या नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि जब मैं बात कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर्स लूं या कुछ करूं, तो आप लोगों के नाम जो है मैं यहाँ टाइप तो नहीं करूंगी। सब लोग अपने अपने नाम को, या तो, या मैं खोल लेती हूँ, चलिए मैं ही करती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि हमें इसका वो मालूम नहीं है। रुकिए, अब जैसे एक साउंड होती है AR की, मैं यहाँ ये जरूर डिस्कस करूंगी साउंड के लिए भी। एक साउंड होती है AR की, जिसे प्रोनोलॉजी में बेस्ट साउंड कहा जाता है। कहा जाता है AR रहमान ने, जब उनका नाम नहीं था, उनका नाम रखा गया AR रहमान, और जब से उन्होंने अपना नाम AR रहमान रखा, वो बुलंदियों को छुए। तो कुछ लोग मेरे से पता है क्या कहते हैं, मेरे को ये कमेंट्स आए थे तभी मैं आज आपको बता रही हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम अर्जुन कपूर तो AR है, वो तो कामयाब नहीं हुआ, है ना? और भी बहुत सारे नाम ले लिए थे। पिछली बार मेरे नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैम ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज देखा क्या उनका नाम है कि नहीं? AR रहमान का तो है। सिर्फ AR की साउंड नहीं, उनका कंपाउंड नंबर, उनका राजयोग, एवरीथिंग वहां पर। आप कहो कि सिर्फ हम साउंड रख लें, और हमारा कंपाउंड नंबर बहुत खराब है, उसमें कोई अल्फाबेट्स है वो भी खराब है, वो आपको क्यों इफेक्ट नहीं दे रहे वो वाला जो AR रहमान को मिल रहा है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक पूरा पैकेज होता है, ना भाविका कि ले आई सिर्फ बेटा कंपाउंड नंबर ठीक कर लो या फिर ऐसे ठीक कर लो। रोटी। सबसे पहले आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे में किसी का नाम नहीं लूंगी। सबसे पहले आज मैं रानी का, मेरे सबसे पहले हैंड रेज किया, क्योंकि पिछली बार रानी कहती है मैं कितने बार से आ रही हूँ, तो मैंने उसको बोला कि जो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे हैंड रेज करता है मैं उसी को जो है पहले लेती हूँ। तो रानी ने आज इस बार बिल्कुल
तैयार थी, बिल्कुल फॉर्म में थी कि मैं सबसे पहले करूंगी। चलिए रानी बताइए क्या पूछना चाहती है, बताइए रानी। मेरा ना मेरा पार्लर है और सिलाई क्लासेस भी लेती हूँ, तो मेरा नाम रानी आता है और पार्लर का नाम है काजल ब्यूटी पार्लर। आपको रानी देखना है, रानी तो बहुत आसान है भाई, 2 3 4 और 9, 9 पे आता है रानी। तो हम हाँ आपके पार्लर का नाम देख लेते हैं, ठीक है। क्या हाँ है? काजल। काजल। स्पेलिंग यहाँ चेक करते जाइए, काजल ब्यूटी पार्लर, हाँ सॉरी। काजल स्पेलिंग चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ बराबर है मैम। बराबर है, चलिए हाँ चेक करते हैं। ये हमने चेक किया, वाओ 57 पे आता है। देखिए रानी, आपके नाम से तो मैच नहीं करता। मैं कहूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23/11/77। 23/11/77। तो टोटल बता हाँ दो ना मुझे, अब मैं यहाँ टोटल करने बैठूंगी। 5 6 मेरा 7, ना 7 और 3 आता है, ओके। बस 5 और 4 आता है। 4 आता है, 4 आता है, बिल्कुल 5 और 4। चलिए, यहाँ मैंने वाओ क्यों कहा, कोई मेरे को बताएगा? 56 तो 2 पे आता है, और इसका 5 4 का कॉम्बिनेशन है, कोई ज्यादा मैच भी नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहा। सोलर नंबर भी 1 पे आ रहा है। चलिए, तो यहाँ मैंने ये क्यों कहा कि वाओ, जब ब्यूटी हम पार्लर 56, हाँ जब हम ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं तो क्रिएटिव नंबर 2 सबसे ज्यादा सबसे आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंट पर होता है। है, सबसे इम्पोर्टेंट है पार्लर के लिए। और वो भी 56 से आ रहा है, 5 और 6 से। कंपाउंड नंबर भी। अच्छा है मैम। कंपाउंड नंबर बहुत, हाँ कंपाउंड नंबर पार्लर के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ ये यही रहने दो परेशान ना, रहती होगी, पार्लर चल जाता होगा। इतना नहीं ये चलता थोड़ी लेकिन ठीक नेगेटिव है। ठाक है। हाँ पार्लर बैलेंस ठीक है। ठाक है। हाँ ये नेगेटिव रहती है, लेकिन पार्लर हाँ ठीक है। मतलब तो इतना रानी, नहीं कमा के देता है मैम। क्या रहता है? इतनी कमाई नहीं होता है जितना मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, उतना नहीं होता है। हाँ अप एंड डाउन रहता है। अभी अभी अप एंड डाउन क्यों रहता है? 5 और 4 कॉम्बिनेशन है और रानी 9 पे आ रहा है, हाँ और 4 के साथ 9 एंटी है। अपना नाम ठीक करो, पार्लर ठीक है आपका। पार्लर ठीक है। मेरा नाम एक आता है अरुणा पे, वो अच्छा है क्या मैम? क्या है आपका नाम? अरुणा। अरुणा, फिर रानी क्यों बताया? नहीं वो रानी फिर, मतलब कोई लेता ही नहीं, रानी नाम ही है सब तरफ। हाँ तो फिर यही, ये अरुणा नहीं, फिर रानी ही वो करेगा। आप रानी की स्पेलिंग चेक करो, ओके। 9 से 10 पे ले आओ इसको, आपका नाम ठीक हो जाएगा। चलिए क्या सुधा, डालना पड़ेगा रानी में मैम? रानी सिर्फ रानी लिखते हो तो डबल ए कर लो, डबल डबल ए कर लो। आई को हम ज्यादा नहीं बढ़ाते, डबल ए कर लो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। सुधा, नंबर कोई भी नंबर अल्फाबेट जो है वो ए को छोड़कर, ए को हम 3 से 4 भी मैं मना करती हूँ, 3 बार तक चलो, 4 तक चला लें, लेकिन हम कोई भी अल्फाबेट जो है 2 से ज्यादा मत दिया करिए, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। मैम एक के ठीक है, अलावा कोई दूसरा नहीं। आई ठीक है तो मैम। बिल्कुल नहीं, आई को तो मैं 2 टाइम भी नहीं करना पसंद करती, मैम बहुत मैच का प्रॉब्लम। सॉल्यूशन बताइए ना कुछ, प्लीज प्लीज प्लीज, ये नंबर का। देखो यहाँ यहाँ पर रेशमा, मैं आपको कैसे सेट करूं, एक नाम सेट करने में 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है, पता है। तो आपको कंसल्ट करूँ मैम? हाँ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मैम मेरा मेरा एक कंसल्टेशन सिंगल लेने में क्वेश्चन है कोई बस। हेलो प्रॉब्लम मैम। नहीं है। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी हेलो मैम। मैम। हेलो मैम। देखिए, मैम। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैंने आप लोगों का, कुछ लोग रह गए नहीं देखा, मेरा नाम हैंड्स मुकेश है, रेज मैं बस है, बाहर सिंगल रहता बट हूँ। क्वेश्चन है, बट कॉमन नहीं, क्वेश्चन है मेरा एक मेरा, कुछ क्वेश्चन है। पूछना नहीं है उसमें मुझे चलिए एक्स्ट्रा। गर्वित गुप्ता, आप हाँ। अगर अपने बच्चे का पूछना चाहती हैं तो बताइए। नहीं नहीं मैम, मुझे बच्चे का भी नहीं पूछना है। मेरा सिंगल क्वेश्चन ये है कि मैम नेम न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते होंगे ना, जो कोई भी डेस्टिनी नंबर या कोई भी कंडक्टर नंबर होता 5, होगा। 5। मतलब वो तभी के लिए बेस्ट होता है मैम।
मैम जैसे मैंने सुना है 1 3 5 6, तो ये चारों नाम हम रख सकते हैं क्या 1 3 5 6 पे? 1356 नहीं, 5 नंबर एक ऐसा है जो कोई भी रख सकता है। 1 जैसे 8 नहीं रख सकता, 3 एंड 6 नहीं रख सकता, 6 है तो 3 नहीं रख सकता, तो ऐसे सबके एंटी हैं, लेकिन 5 सबका हर कोई रख सकता है। मैम जैसे मैं मेरी बेटी है possible से श्रीमा मतलब गुप्ता, तो उसका ना डेस्टिनी नंबर 1 है एंड कंडक्टर नंबर 9 है, तो उसका मैं नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 रख सकती हूँ। वैसे अभी जो उसका नहीं बनता है वो 8 नहीं बनता है मैम। नहीं नहीं, 6 मत रखिए, या 5 रखिए, या 1 रखिए। अच्छा 1 और 9 के लिए मैम। 1 और 9 के लिए 1 रखिए तो बेस्ट है, 1 रखेंगे तो बेस्ट है। ठीक ठीक है, और है, मैम 4 और 9 के लिए मैम 4 और आप 9 नहीं, के आप लिए। बस 4 और 9 अच्छा के लिए ठीक भी है, 1। आप नहीं, बहुत मैम सारे वन। क्वेश्चंस एक हो गए चीज आपने। पूछना है मेरे हाँ को। चलिए चलिए, मैम थैंक यू सो मच मैम, मेरे थैंक यू। बेटे का अ, मूलांक जो है 1 है और भाग्यांक 9 है, ठीक है। और उसका जो नेम आ रहा है, नेम भी 19 पर आ रहा है। अगर चौहान लगाते हैं तो 26 को ऐड करते हैं। उसका उसने ना ब्रांड लॉन्च कर रहा है अपना सोलमेट के नाम से, वो 38 पर आ रहा है। 37 पे ले आइए। उसको 37 पे। ओके, 1 उसके लिए मतलब बेस्ट रहेगा ना। नीलम, 1 कुछ एंड लोग 9 रह का गए हैं। कॉम्बिनेशन है। अब मेरे मेरी मेरी को जो कहते हैं टीचर, वो आई हैं, बड़ी लेट आई हैं, कुछ लोग रह गए हैं। नीलम आप ले हेलो सकती मैम, हैं, मुझे मैं तो बता थक दो, गई। मेरा नाम मुकेश है। यस मैम मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ, बस 5 मिनट लेट हो गया था बिकॉज ऑफ रेन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे पता नहीं चला। हाँ अच्छा अच्छा, जी मैम, ठीक हाँ है जी। नीलम। नीलम, कुछ मैम मैं लोगों का आप सबसे ले यही लीजिए, कहना कोई बात चाहूंगी, मैं कर दूंगी मैम सबका, लेकिन हाँ। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं और ये इतनी अच्छी साइंस है कि सबसे मैं यही एडवाइस करना चाहूँ, आप सब क्यों नहीं सीखते हैं? सिर्फ 5 ही हाँ दिन का कोर्स है, आप सब मैम से सीखिए और मैम की तरह से प्रेडिक्शंस आप सब कर पाएंगे। और सबके घर में एक या दो तो फैमिली मेंबर है नहीं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप सबका कर सकते हैं। और ये जिस तरह की एक लेडी को अपने घर में एक मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, या घर में अच्छा खाना बनाना आता है, या एक लेडी को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ा सके, उसी तरह से आपको न्यूमरोलॉजी सीखना भी आना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। मैं मैम की फैकल्टी में हूँ, आई एम नीलम सिंह, मैम से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मैम की और फैकल्टी में इसलिए वास्तु बोल रही हूँ। वास्तु में हाँ जी। एक बेस्ट टीचर है ये मेरी इंस्टीट्यूट में, वास्तु पढ़ाती हैं बहुत साल से, और इनके पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं आज बहुत दूर दूर तक, पूना में तो एक लड़की इतना पैसा कमा रही है कि हमें उसके ऊपर बहुत प्राउड है, और ऐसे और स्टूडेंट्स पे भी जो लोग बहुत कुछ कमा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ नीलम, नीलम एक बहुत अच्छी नमस्ते वास्तु नीलम मैम। कंसल्टेंट है थैंक और यू सो मच वास्तु मैम। कोच है। चलिए नीलम, आप तो मैम मेरे साथ खैर बहुत सालों से हैं, मेरी उसमें जी है, तो जरा कुछ लोग रुक गए, बचे हुए हैं, इनका जी मैम, जरूर आप बिल्कुल बता मैं दीजिए, मैं possible सचमुच थक गई हूँ। मतलब आप लोग हाँ बता, जी। आप बता। हेलो तो मैम, मेरा नाम मुकेश है। एक एक करके चलिए। पार्थो बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं कि मेरा सबसे पहले बता दो, उनका बता दो। नीलम प्लीज मैं आप बता। बिल्कुल, आप बताइए अपना मुझे साइकिक और डेस्टिनी नंबर, जो कि मैम ने आपको दोनों सीख है, बताई दोनों थी। सीख है, हाँ जी, दोनों सीख है, दोनों दोनों सीख 6 है। है। ओके, और हाँ। आपका नाम किस पर आता है? नाम 69 करके 6 आता है, ओहो, 69। वैसे ठीक है अगर क्या? आपका दोनों 6 नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन हाँ। जैसे कि मैम ने बताया, आप अपना नंबर 5 पर रख सकते हैं। 5 पर लिखकर आइए अपना नाम को। अच्छा ठीक है, थैंक हाँ यू जी, मैडम। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक सोमा, है। सोमा देवनाथ। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, बताइए मुझे आपका अपने साइकिक और डेस्टिनी नंबर क्या है? मेरे बेटे का नाम है सुदीप देवनाथ। उसका बेसिक है 1 और मूलांक, अरे भाग्यांक है 3। जी, तो नंबर मुझे पता नहीं है, आज मैंने पहली बार क्लास का वो किया ओ, है तो। तो आपको तो फिर जैसे कि मैम ने आपको कैलकुलेटर बताया, कैलकुलेटर से आप अपने बेटे का नेम चेक कीजिए, और 1 और 3 कॉम्बिनेशन के लिए वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट आपका बच्चा होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगा। आप उसका नाम 3 पर भी ला सकते हैं, 1 पर भी ला सकते हैं, ये मुझे और नहीं साथ में पता आप है 5 नाम पर भी का ला जो सकते हैं। नंबर्स, हाँ जी, नाम का नंबर्स कैसे चेक करते हैं मुझे नहीं तो मालूम है। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर ऑनलाइन, नेम न्यूमरोलॉजी, चैल्डियन या कैल्डियन भी लोग बोलते हैं उसको, ऑनलाइन नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर होता है। आप उसमें अपने बेटे का नाम डालिए, आपको उसमें नंबर्स पता चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 22 हो सकता है, 24 हो सकता है,
तो आप देखिए कि अगर आपके बच्चे का नाम 21 आ रहा है, वो 3 होगा, वो अच्छा होगा। 23 आता है, वो 5 बन जाएगा, तो वो भी अच्छा होगा। आपके बेटे के लिए बहुत सारे नंबर हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं कहूंगी 3 और 5, जो उसका 3 और 5 प्रोफेशन, में। हाँ 3 और 5 पर जो उसकी लाइकिंग है। अगर उसे बिजनेस में जाना है तो आप 5 पर लेकर नहीं, वो तो आईटी इंजीनियर है। बस फिर तो क्या 5 पर क्या नाम है, क्या नाम है, बोलो 1 मिनट, क्या नाम है? सुदीप देवनाथ, मेरे को स्पेलिंग भी बोलो। SUDIP ठीक है, आगे। DEBNATH। इसका नाम 48 पे आ रहा है, नीलम, चेंज होगा इसका नाम। जी मैम, नेम आप चेंज करके इसको 3 या 5 पर आप लेकर आइए तो अच्छा रहेगा उसके 5। क्या, कैसे चेंज करते हैं, क्या है, मुझे नहीं मालूम। इसके लिए तो आपको कोर्स अटेंड करना पड़ेगा, इसमें अल्फाबेट्स कुछ ऐड करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि 48 पर आ रहा है, 48 से इसे हमें 50 पर लाना पड़ेगा, 1 करना 5 देखो, करना। मैं हाँ ना जी, यहाँ एक बात कहती हूँ कि आप लोग वेबिनार में आते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी आपको एक कंपाउंड नंबर बता देते हैं, आप लोग सोचते हैं हमारा काम बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका काम आधा अधूरा बनता है वो, क्योंकि यहाँ पर हम बैठ के आपका एक एक पर्सन का नाम ऐसे सेट नहीं कर सकते जो कि हम अलग से बैठ के करते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे एक नाम सेट करने में कई बार 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे उसमें उसके अल्फाबेट्स भी देखने हैं, मुझे कंपाउंड नंबर भी देखना है, उसका फर्स्ट नेम भी देखना है, उसका राजयोग भी देखना है, उसका पर्सनैलिटी नंबर भी देखना है, बहुत सारी चीजें, अल्फाबेट्स, मेडिकल प्रोनोलॉजी भी देखनी है, साउंड्स भी देखनी है। जब इतनी चीजें देखनी है तो यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, सिर्फ आपका कंपाउंड नंबर। तो साथ आप में समझ रहे कैरियर हैं? भी देखना है हमको। साथ में हमें बिजनेस, वो तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ बिजनेस, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया आज। अब आप लोगों को ये बताइए कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे का नाम चेंज करना है या हमारा नाम चेंज करना है, मिनिमम फीस होती है 5100, मिनिमम, नहीं तो 11,000 भी लेते हैं लोग, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, ये एक ए इधर उधर नहीं होता। मैंने अभी क्या कहा, आपने 2 नंबर बढ़ाने हैं, लेकिन ध्यान से बढ़ाना भाई, कहीं अल्फाबेट ज्यादा मत कर देना, कम नहीं कर देना। तो ये अब मैं उनको कह तो दिया, लेकिन वो क्या करेंगे वो मुझे भी नहीं पता, समझ रहे हैं आप लोग? तो जी मैम, इसीलिए अगर कोर्स कर लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम क्लियर तो हो जाता है सब कुछ। क्योंकि आप हम देखिए जल्दबाजी में नेम चेंज करेंगे, हो सकता है मैं आपको यहाँ बैठ के के, बाद पता नीलम, चले यहाँ आपने बैठ के, गलती कर हाँ, दिया। आप लोगों आपका को बच्चा बार थोड़ा बार बहुत नेम को समझा चेंज देंगे। करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों को थैंक यू। ये चीज सोचनी चाहिए कि या तो कंसल्ट कीजिए अच्छे से, या आप लोगों को इतनी नॉलेज अगर हो गई है, आपने कहीं से पढ़ा, कहीं से करा, आपको है नॉलेज, तो इट्स ओके, फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर हमारा थोड़ा बहुत सुनकर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपका नाम, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो अपने आप चेंज मत करिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल क्योंकि नॉलेज नहीं अधूरा है। ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। पता चला हम अच्छा करने गए थे और अनजाने में हमसे बहुत एक तो रुतजा, रुजता, रुजता, सॉरी, और एक तरसेम, बहुत देर से कह रहे हैं, तो रुजता, रुजता, आप खोल लीजिए, आप फिर तरसेम पूछेंगे। हाँ मैम, हेलो।